अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और बाय प्रोफेशन में एक डेंटिस्ट हूँ, जो कि किसी को नहीं अच्छे लगते। और शौक़ से पोइट्री भी करता हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करता हूँ। आज स्टैंड अप की ट्राई कर रहा हूँ, हँसाने की कोशिश करूँगा। अगर कोई नहीं हँसा तो उसके लिए भी मैं ये लेकर आया हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आप समझते हैं, मोस्टली हमारे मुल्क में डॉक्टर्स दे आर नॉट बाय चॉइस। ठीक है, हमारे यहाँ जैसे अरेंज मैरिजेस होती हैं, हमारे पेरेंट्स को आदत है अरेंज करने की, तो वो प्रोफेशन भी अरेंज कर देते होते हैं। तो उसी अरेंजमेंट में मैं डॉक्टर बना। लेकिन जब मैं एफएससी कर रहा था तो उस दौर में बदकिस्मत से 3 इडियट्स मूवी आ गई, और उसकी थीम आप सब समझते हैं। हमने देखा जैसे रैंचो ने सबको मोटिवेट किया, मैंने भी देखा फरहान को। मैंने कहा मैं भी अब्बा जी के पास जाऊंगा, फरहान की तरह ऐसे इमोशनल करूंगा, और मेरे अब्बा जी आके मुझे गले से थाम लेंगे और कहेंगे जा बेटा अपना ख्वाब पूरा कर। लेकिन वो बॉलीवुड मूवी थी, अब्बा नहीं माने। फरहान ने कहा कि अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन उसके अब्बा मान गए, पर मेरे अब्बा नहीं माने। तो इसी तरह करते करते बन गए डॉक्टर, ग्रेजुएशन भी कर ली। अब मैं लेक्चरार भी हूँ एक मेडिकल कॉलेज में। तो अब दूसरों को भी, जो बच्चे भी आ रहे हैं उनको भी देख रहा हूँ कि मोस्टली अरेंज सेटअप्स में ही आ रहे हैं। तो खैर, अब जब मैं देखता हूँ, लेकिन अब वो बच्चे बड़े अच्छे इसलिए मुझे लगते हैं कि दे आर डूइंग मैनी थिंग्स, दे आर फॉलोइंग देयर पैशंस। बल्कि वन ऑफ माई स्टूडेंट वो इंस्टा पे काफ़ी पॉपुलर भी है सारा, और वो रील्स एंड एवरीथिंग करता है। तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ कि एक स्टैंड अप करता हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम पे करते थे, लेकिन आफ्टर अ डेकेड इट्स ऑलवेज अगेन स्टेज फियर और सारा कुछ है। तो बात शुरू वही कर रहा कि हमारे दौर में जैसे कहा जाता था बच्चे को कि आपने बच्चे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटी में जाना है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने बच्चे 5 साल के बच्चे को मार रहा है। ठीक है, मैंने पूछा क्या कर रहा है, भी छोटा सा। कहता है मैंने बड़े होके इंजीनियर बनना है। मैं कहा तू मार क्यों रहा है? कहता है इसको मैंने यूट्यूबर बनाना है। मतलब मेरे अब्बा मुझे कहते थे कि देख तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने इतना कुछ किया है, तुम्हारी एजुकेशन पे इतना लग रहे हैं। मेरा दोस्त कह रहा है इसके लिए मैंने स्पेशल आईफोन लिया है, वीडियोस नहीं बना रहा। तो उसके साथ साथ फिर मैं भी मूवीज़ का भी शौक़ था, तो मैं देखता रहता था मूवीज़। जैसे 3 इडियट्स देखी, हॉलीवुड की कुछ देख ली। तो हमारे बड़े कहते रहते, अब्बा कहते थे कि यार तुम मूवीज़ देखते रहते हो, ये आजकल की कोई मूवीज़ हैं? मूवीज़ तो हमारे दौर में थी, गाने तो हमारे थे। मैंने कहा चलो देखते हैं। फिर मैंने देखी एक मूवी वहीद मुराद साहब की, अल्लाह बख्शे। अब उसमें एक गाना था, बड़ा पॉपुलर है, कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकड़े जिथे बंदा ना बंदे दी ज़ात होवे। अब अब्बा कहते थे कि बड़े सुलझे हुए गाने थे। तो मैंने सोचा ये वहीद अंकल नुक्कड़ क्यों ढूंढ रहे हैं, और वो भी वो जिस पे जहाँ कोई भी नहीं है। वो ऐसी नुक्कड़ ही की ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या है। खैर उस टाइम नहीं, अब थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है। नहीं, आई एम मैरिड, ओके, आई एम सिविल एंड मैरिड, ओके। तो उसके बाद मैंने कुछ और फिल्में देखना शुरू की, पाकिस्तानी पुरानी। एक दफ़ा मैं इंटरव्यू देख रहा था शान साहब का, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी मूवीज़ देखें, अपने कल्चरल मूवीज़ देखें। तो मैंने पंजाबी मूवी देखना शुरू कर दी, और पता नहीं क्यों मेरी रील्स में पंजाबी मूवीज़ ही आ रही हैं। और जब मैंने उसको देखा तो उनका हर डायलॉग, हर मर्द का डायलॉग ओए से शुरू होता था, और हर औरत का डायलॉग वे से शुरू होता था। और वो इतनी वायलेंट मूवीज़ थी। लेकिन वायलेंस का भी मैंने हिसाब लगाया कि क्यों हो रही है। पंजाबी मर्दों को कोई फ़र्क नहीं होता, उनको टाइम पे रोटी मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए, दे आर ऑल हैप्पी। वो दुनिया में कभी कुछ नहीं करेंगे, यू कैन एग्री। ठीक है, तो लेकिन होता ये है कि पंजाबी में, हमारी पुरानी फिल्मों में, कोई लाचा पहने सुल्तान रही स्टाइल में, मूछे निकाले, वो जा रहे हैं आराम सुकून से। घर आएगा, उसकी माँ उसको कहेगी वे तू अपने प्यो दा बदला नहीं लिया। अच्छा भला वो आया चिल करता हुआ दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारता, वो अपने जो भी हथियार गंडासा पकड़ेगा, निकल जाएगा, उससे लड़के आएगा, वापस आएगा, बहन वे तू मेरा दुपट्टा लेके आ। अब उसको पूछे पंजाबी फिल्में आपने देखी हैं, किसी औरत ने कभी सर पे दुपट्टा नहीं लिया। वो अपना वो जो भी ड्रेस होता है उसको लेके खेतों में घूम रही होती हैं, दुपट्टा उसने कभी सर पे नहीं लिया, लेकिन डाकुओं को दे आई है। अब भाई तो समझा वो जो भी पंजाबी, बस शायद बहन ने पीको कराने के लिए दिया हुआ। तो वो क्या कि चलो जी लेके आता हूँ मैं। तो उसके बाद उसको पता है डाकुओं के पास है, तो वो बेचारा वापसी पे कत्ल हो गया।
तो इसी तरह से फिर मैंने पंजाबी मूवी देखते देखते हीर रांझा मूवी देख ली, जो कि हमारी एक ट्रेडिशनल एक स्टोरी है, और इसी तरह एक सोनी महिवाल की। लेकिन फिर जब मैंने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया उसको, तो मैंने ये देखा कि ऑल ऑफ दी स्टोरी, जितने भी हमारी फोक दास्तानें हैं, ये सारे ग्लोरीफाइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, अगर आप इनकी सेंस देखें। क्योंकि रांझा जो था एक जॉबलेस था, ठीक है, और वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा था म्यूज़िक के, बांसुरी बजा के, और उसके भाइयों ने उसे जॉबलेस होने की वजह से अपने घर से निकाल दिया। लेकिन भाई साहब ने सोचा कि नहीं, अपने को चिल करना है, ठीक है। उधर जाके अगर कोई हीर रांझा की स्टोरी को थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, और अगर कोई यंगर जनरेशन नहीं जानती, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हीर रांझा एक फोक दास्तान है, एक लव स्टोरी, तो जिसमें हीर मैरिड थी, रांझा उसका पसंदीदा मर्द था, ठीक है। जो मर्द उसके पास था उसको पसंद नहीं था, तो तो उसमें ये था कि हीर और रांझा की इसी तरह स्टोरी चलती रही। और फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये शादी के बाद भी आई थिंक वो जो था रांझा उसको मिलता रहा, और फिर वो जोगी हो गया, मतलब काम उसने तब भी नहीं किया, ठीक है। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्टोरीज़ को ग्लोरीफाई किया जाता है, कि मतलब अंधेरी दोपहर में रांझा खेतों में, जो कि काम भी नहीं करता, बांसुरी बजाता है, तो हीर उसको किस लिए खाना देने जा रही है। या तो सिर्फ वो खाना नहीं देती, ठीक है। तो उसके बाद सोनी महिवाल की सुन लें आप। महिवाल उससे एक नॉच ऊपर था जॉबलेसनेस में, और वो इंतहाई निखट्टू आदमी था, मतलब वो दरिया के इस पार ही हर टाइम रहता था, और सोनी दूसरे टाइम पे। उस भाईजान ने एक दफ़ा भी कोशिश नहीं की कि चलो कि आज मैं ही चला जाता हूँ। अब सोनी जो है, शी वॉज़ मैरिड, ठीक है, टू अ पर्सन जो कि एक अच्छी फैमिली से था। और इस पूरी स्टोरी में विलन कौन थी? उसकी नंद, जिसने उसका घड़ा तोड़ दिया, और वो घड़े पे आधी रात को जा रही है। अब महिवाल के पास अच्छा पोटेंशियल था काम करने के लिए, क्योंकि दरिया के किनारे रहता था, वो अपना अच्छा भला एक फ्रेश फिश का फार्म भी खोल सकता था, अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकता था। बट भाई ने कहा कि नहीं, अपने लाइफ चिल चल रही है, इधर मच्छी पकड़े खाएंगे, रात को सोनी मिलने आएगी, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इस स्टोरी की एंडिंग भी यही थी, जैसे हमारा और बड़ा फेमस एक गाना है जो इस स्टोरी को, लेकिन वो इसी को एक मेटाफर बना के एक अच्छा स्पिरिचुअल मीनिंग भी लिया जाता है। लेकिन ऑल ऑफ दी स्टोरीज वर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो उसके बाद फिर सोचा यार ये सारी मूवीज़ तो इस तरह, इसके बारे में मैंने बताया ये तो इस तरह की मूवी है। तो फिर हमें बड़े कहते हैं कि तुम लोग को तो पता ही नहीं है, तुम लोग बस ऐसी ही बातें करते हो, इस तरह करते हो। फिर मैं कहा चलो बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। बॉलीवुड में बागबान देख ली। अब बागबान ऐसी मूवी है जो हमारी जनरेशन के लिए टॉर्चर है। क्यों? हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें वो मूवी का रेफरेंस देकर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, तुम लोगों में भी हमारे साथ ऐसे ही करना है, देख लेना, हमने बूढ़े हो जाना, तुमने पूछना नहीं हम लोगों को। मैं कि अमिताभ बच्चन साहब आधी रात को टक 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 टाइपराइटर चला रहे हैं, और बेटा उठ के बोल के अब बस हो जाए यार, सुबह ऑफिस जाना है। तो उसको इमोशनल होकर बाहर निकल गया, बीवी को फ़ोन कर रहा है, ये देख मुझे आधी रात को टक टक नहीं करने देते, किस तरह की औलाद पैदा की है तुमने। तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम ट्राई थी स्टैंड अप की, होप आगे कुछ और मटेरियल भी लेके आएंगे, और अगली दफ़ा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सबको। थैंक यू सो मच।